बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफिज़ मुदस्सिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज से 100 साल पहले 19 साल की रिसर्च के बाद पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर कामयाबी पर लिखी जाने वाली पहली किताब थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने इस किताब के अंदर दुनिया के उस वक़्त कामयाब तरीन लोगों के इंटरव्यूज़ लेने के बाद जो खसूसियात उनके अंदर मुश्तरक पाई जाती थीं उसको इस किताब को अंदर ज़िक्र किया। कम बेश 30 खसूसियात का उन्होंने ज़िक्र किया, 30 क्वालिटीज़ का, 30 हैबिट्स का। जो सबसे पहले नंबर पे उन्होंने जिस क्वालिटी का ज़िक्र किया, जिस हैबिट का ज़िक्र किया, वो एजुकेशन नहीं थी, वो मेहनत नहीं थी, वो थी बर्निंग डिज़ायर। यानी आपको अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो आपके अंदर ख्वाहिश होती है, वो तलब वो शिद्दत की हद तक चली जाए, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। ख्वाहिशें हमारे अंदर रोज़ाना बेशुमार पैदा होती हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाता, काश काश करते गुजार जाते हैं। काश काश करने से कुछ नहीं होगा, सारी ज़िंदगी हम काश्तकारी करते रह जाएंगे। तो हमें अपने मकसद के लिए पहले चाहत, फिर मोहब्बत, तलब, इश्क, जुनून की तड़प की हद तक जब तक नहीं होगा, हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसकी मिसाल यूँ लीजिए, अगर आपका सांस 3 से 4 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो आपकी उस वक़्त सबसे पहली ख्वाहिश क्या होगी कि मुझे एक दफ़ा सांस मिल जाए। तो उस वक़्त जो आपकी कैफ़ियत थी, वो कैफ़ियत जब आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए लगाएंगे तो आपकी जो है वो बर्निंग डिज़ायर बन जाएगी, तो आप उसको हासिल करेंगे। अपने मकसद के हासिल के लिए जब तक आप पागल नहीं हो जाते, पागलों की तरह काम नहीं करते, तो कामयाबी मुमकिन नहीं होती। हम अपने मकसद के हसूल के लिए मुश्किल से 5 से 10 दफ़ा कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 100 से ज़्यादा बार अपने मकसद के हसूल के लिए कोशिश करते हैं। जिसने बल्ब बनाया, एडिसन ने, उन्होंने 10,000 बार ट्राई की, तो ये पागलों वाला काम था। अक्लमंद कभी भी 10 से ज़्यादा बार ट्राई नहीं करेगा, पागल ही होगा जो इस तरह कोशिश करता रहेगा। जब आप अपने मकसद के हसूल के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो लोग अगर आपको पागल कहना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि कामयाबी का आगाज़ हो चुका है। जब राइट ब्रदर्स ने अपने काम का आगाज़ किया तो लोगों ने आगाज़ में उनको पागल कहा। अच्छा, सिर्फ बर्निंग डिज़ायर काफ़ी नहीं होगी, उसके बाद दूसरी खसूसियत जिसका जिक्र किया गया वो थी ड्रीम्स। उनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, वो गोल बनाते हैं, फिर उनको राइट डाउन करते हैं और क्लियर गोल बनाते हैं, स्पेसिफिक गोल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आने वाले 6 माह के अंदर आपके अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपया हो, तो ये एक स्पेसिफिक गोल है। फिर उन्होंने कहा जी आप इस गोल को बना के राइट डाउन करें, फिर आप इसको बार बार अपने माइंड को रिमाइंड करवाएं, राइट डाउन करके रात सोने से पहले और सुबह उठकर आप अपने गोल्स को रिवाइज करें, ताकि आप माइंड को बस एक पॉजिटिव मैसेज जाए। फिर वो गुड प्लानर होते हैं, फिर वो इन गोल्स को हासिल करने के लिए डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल करते हुए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हुए आप मैक्सिमम जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे कहते हैं प्लानिंग। तो आप अगर अपने एक दिन को, अपने एक हफ्ते को, एक महीने को, एक साल को अच्छी तरह से प्लान नहीं कर सकते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जो नेक्स्ट क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती थी वो थी फेथ। आपको अपनी ज़ात पर अंधा यकीन हो। अगर आपको अपने इल्म पर यकीन नहीं है, अपनी ज़ात पर यकीन नहीं है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब नहीं करवा सकती। अपनी ज़ात पर यकीन ही है जो आपको बड़ी बड़ी चोटियां जो है वो सर करवा देता है। तो नेक्स्ट क्वालिटी जो उनके अंदर पाई जाती थी वो थी मुस्तकिल मिजाजी, परसिस्टेंसी। आप जितने ही ज़हीन क्यों ना हो, जितने ही काबिल क्यों ना हो, जितने ही मेहनती क्यों ना हो, अगर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। वो अपने साथ अगली खूबी जो उनके अंदर पाई जाती थी, वो अपने साथ गुफ्तगू करते थे, सेल्फ टॉक करते थे। अपने साथ गुफ्तगू, आपको दो तरह से गुफ्तगू करते हैं, एक बाहर के लोगों के साथ, एक अंदर के अपने शख्स के साथ। तो अपने साथ वो पॉजिटिव टॉक करते थे, तो ये उनको कामयाबी की तरफ ले जाती थी। नेगेटिविटी से हमेशा अपने आप को दूर रखते थे। अगर कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो भी जाए तो उससे भी वो पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव फीड करते थे अपने माइंड को। तो ये क्वालिटीज़ अगर हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो हम भी कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। उनके अंदर जो इमोशन थे, इमोशनली वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे, इमोशनली तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे। हमारे अंदर जो है वो 27 किस्म के इमोशन पाए जाते हैं, जिसमें से 2 बड़े अहम हैं, एक लव का इमोशन और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंगर इमोशन। लव इमोशन और एंगर इमोशन। अगर आप प्यार से खाली हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो बहुत सी शख्सियत दुनिया के अंदर ऐसी हैं जिन्होंने अपने कौज से, अपने मकसद से मोहब्बत की, इश्क किया जुनून की हद तक, तो वो कामयाब हो गए। तो
آپ کو جب تک اپنے کاز سے، اپنے مقصد سے جنون کی حد تک پیار نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرا ایموشن تھا وہ اینگر، غصہ۔ اب بہت سے لوگ دنیا میں اس وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، کبھی ان کو کسی نے کوئی تانا دے دیا، انسلٹ کر دی، تو وہ اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں اور اسی چیلنج کے طور پہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر یہ ایموشن لانے پڑیں گے، یہ آپ کو جو ہے وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ ان کے ایمبیشیس ہوتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر، اور وہ اپنا جو ہے نا جذبے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ ٹرانسفارمر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایموشنز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں لوگوں تک۔ تو یہ 8-10 خوبیاں جو ہم نے سنی، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب ہو جائیں تو آپ کو ان خوبیوں کے اندر اپنے اندر لانا ہوگا۔ آپ کو اپنے اندر برننگ ڈیزائر کو لانا ہوگا، مستقل مزاجی کو لانا ہوگا، سخت محنت کرنا ہوگی، تو آپ اپنے مقصد کو کامیاب کر لیں گے، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تو اگر ہم امیر ہونا چاہتے ہیں، زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، معاشی خوشحالی چاہتے ہیں، تو بھی ہمیں ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ پیسہ کمانا اٹ سیلف کوئی بری بات نہیں ہے، پیسے کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں جو بنا پیسے کے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے حج کرنا ہے تو پیسہ چاہیے، اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو پیسہ چاہیے، صدقہ و خیرات دینا ہے تو پیسہ چاہیے۔ تو پیسے کے ذریعے آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، دسترخوان لگا سکتے ہیں، پانی کا پلانٹ لگا سکتے ہیں، مسجد مدرسہ تعمیر کروا سکتے ہیں، بچوں کی تعلیمی کفالت کر سکتے ہیں، اپنے والدین، بہن بھائی اور رشتہ دار، دوست احباب کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تو بے شمار نیک کام ایسے ہیں جو صرف پیسے سے ہی ممکن ہے۔ تو آپ صرف دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ اچھا ذریعہ معاش اختیار کریں، اور ان اصولوں کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، ان خوبیوں کو اپنے اندر اجاگر کریں۔ اس سے آپ جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے مقاصد بھی، دنیا و آخرت کے اندر اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی انکم کما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔